योग योग से कुछ लाभ होता ही नहीं है। सभी लोग नहीं कहते हैं, कुछ कुछ लोग बोलते हैं। नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ सुनाना चाहती हूँ। जिस प्रकार से बरसाती नाला आता है और कुछ समय बाद बंद हो जाता है, कुछ व्यक्ति इसी तरीके से योगाभ्यास करते हैं। उन्हीं व्यक्तियों के लिए सुनिए आप लोग, जब आपको कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ रोग, कुछ डिजीज हो जाता है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आप एक दिन दवाई खाना और दूसरे दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, एकदम टकाटक? नहीं ना, आपको भी कुछ समय, कुछ दिनों, कुछ महीनों तक दवाइयाँ खानी पड़ती है, तब जाके वो रोग जड़ से खत्म नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो रोग थोड़ा ठीक हो जाता है, आपको दर्द कम होता है तो आपको ऐसा लगता है हमारा रोग ठीक हो गया। वो ठीक नहीं होता है, दवाइयाँ उस रोगों को दबा देती हैं और जब भविष्य में होंगी तो बहुत खतरनाक रोग उभर के आता है। तो आप लोग सुनिए उन्हीं के मुंहों जिन्होंने निरंतर हमारे साथ योगाभ्यास किया है और उनको क्या लाभ प्राप्त हुआ है, आप स्वयं सुने। योग कितना ज़रूरी है उसके संबंध में कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर किरण त्रिपाठी, राजकीय महाविद्यालय भूपतवाला हरिद्वार के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की प्राध्यापक हूँ। मैं आज आप लोगों को योग से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूँगी। राजकीय महाविद्यालय भूपतवाला हरिद्वार में जब योगाचार्य माधवी जी का वहाँ पे नियुक्ति हुई, उसके बाद हमें योग की बारीकियाँ पता चली, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम से लेके एडवांस व्यायाम तक का वहाँ पे योग क्लास चली हैं, जिसके कारण मुझे उस योग से काफ़ी फ़ायदा मिला। जिस प्रकार से भोजन मानव के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार से योग भी मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं पहले भी योग किया करती थी, परंतु मैं उसमें एडवांस योग करती थी, जिसका मुझे उतना फ़ायदा नहीं मिला। परंतु जब राजकीय महाविद्यालय भूपतवाला हरिद्वार में योगाचार्य माधवी जी का वहाँ पे नियुक्ति हुई, उसके बाद उन्होंने हमें छोटे छोटे सूक्ष्म योग से एडवांस योग तक के योग सिखाए, तो उसका मुझे काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरा वेट पहले 84 किलो से नीचे नहीं आता था, परंतु जब से मैंने ये योग किया तो मेरा वेट जो है 75 आ चुका है। साथ ही मेरी गर्दन में सर्वाइकल का दर्द था जो हाथों तक पहुंच चुका था, जिसका भी मुझे योग से इसका निजात मिला है। और साथ ही शरीर पहले पूरे सुबह उठते ही बहुत जकड़ा हुआ रहता था, दर्द होता था, लेकिन तब से मेरे जो दर्द है वो सब खत्म हो चुका है और शरीर बिल्कुल हल्का रहता है। मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से भोजन आपके लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से योग भी आप अच्छे से करें, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। जो बाहर की केमिकल्स दवाइयाँ आपके शरीर में जा रही हैं, वो आपके शरीर को और बर्बाद करती हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि योग को अपना दिनचर्या बनाइए, क्योंकि जिस प्रकार से मानव के लिए पानी और भोजन जरूरी है, उसी प्रकार से योग भी अति आवश्यक है। देखिए, योग के कारण जितनी भी शरीर की बीमारियां होती हैं, धीरे धीरे करके एक दिन समाप्त हो जाती हैं। हम बाहरी जो रासायनिक दवाइयाँ खाते हैं, उससे हमारा शरीर दिन पर दिन ख़त्म होता है, लेकिन योग से हम जो है तरोताज़ा महसूस करते हैं और ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने अपना अनुभव साझा किया और इससे काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, तो इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।